तो भाई साहब आजकल जो वल्गैरिटी को कॉमेडी का टाइटल दे दिया गया है और जो भी है मार्केट में चल रहा है। Samir Raina has confirmed that he has removed all videos of India's Got Latent from his channel. बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। समय रैना 17 फरवरी तक बयान दर्ज नहीं करवाता तो जो कानून की प्रक्रिया है उसके मुताबिक पुलिस अदालत की शरण में जाकर समय रैना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाएगी। और बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अगर आप उससे ऑफेंड हो जाते हो तो आप बहुत ही ज्यादा छोटे दिमाग के हो, आप नैरो माइंडेड हो, आपकी सोच उतनी बड़ी नहीं है कि आप उन चीजों को समझ पाओ। जैसा कि हमने देखा कि भाई इंडियाज गॉट लेटेंट को भी काफी बैकलैश मिल रहा है जो भी हुआ उसकी वजह से। के पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि ये अश्लील बातें कर सकते हैं। ये रणवीर इलाहाबादी है। किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। हाँ, सोशल मीडिया पे उसको बैकलैश मिल रहा है, वहाँ कहीं पांडु लोग होते हैं जो उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। ऐसे माँ बाप के बारे में भाई सेक्स की बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। अब इंडिया बहुत बड़ा आगे निकल जाएगा देश। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही 8 एपिसोड टेक डाउन हुए तो तुरंत ही रुपये की वैल्यू बढ़ गई। $5 का हो गया, पॉवर्टी कम हो गई है। मैं भिखारी मुझे पैसे देके गया। क्राइम तो मैंने आज बोला एक बार बंदे को, क्राइम नहीं करा था मैंने, चांटा मांगा कर यार। बेटा, ओ बेटा जी, एक गिलास पानी पिला देना बेटा। जी हाँ, मुंह में ले लो मेरा, तुम्हारा बाप का नौकर हूँ क्या, तुमको पानी पिलाता फिरो। भाई इधर से। पापा मार क्यों रहे यार, पापा डाक ह्यूमर है पापा, कॉमेडी थी वो तो, हंसना था उस पे, जोक था। अरे मत मारो यार, अरे नहीं यार जोक था। तो आजकल लक्ष्य का काम ये है कि भाई साहब वो आजकल ऐसा कंटेंट बनाता है जो आप देख के इम्प्रेस हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे वाह यार ये तो ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज कर रहा है। इंस्टाग्राम पे तुम्हें वो हर बंदा मिलियनेयर बनाना चाहता है जिसका खुद के फोन से लेके घर की वॉशिंग मशीन तक सब EMI पे। ये तो सोसाइटी की बातें कर रहा है, इसको तो बहुत परवाह है कि अपनी सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। वही चीज इसके दिमाग में आ गई जब समय रैना वाला ये एपिसोड एयर हुआ और इसने कुछ वाहियात स्टोरीज डाली। की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर इलाहाबादी पोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर इलाहाबादी को बोलना तेरे उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता भाई, तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। ठीक है, नहीं ठीक है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तेरी सोच हमें यहाँ पे समझ में आ रही है भाई। अगर तू फिर जो ये वीडियोस बना रहा है, तू जो एक्सपोज कर रहा है लोगों को, क्यों एक्सपोज कर रहा है? वो तेरे लिए थोड़े ना वीडियोस बना रहे हैं, वो पर्टिकुलरली तुझे थोड़े ना कोर्स बेच रहे हैं, वो तो जनता को बेच रहे हैं, जनता देख लेगी। तू क्यों रोस्ट कर रहा है लोगों को, क्यों तू मैसेज देना चाह रहा है सोसाइटी को, तू क्यों चाह रहा है कि तेरी बातों का इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे? और आप आयरनी देखो, जो बंदा अभी सरकार को रोस्ट कर रहा था, दोस्तों जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है, तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। अब वही बंदा उसी सरकार से मदद मांग रहा है क्योंकि उस पर अटैक हो गया है। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इडियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूँ, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली। बट डोंट वरी लक्ष्य भाई, हम आपकी तरह गलत का साथ नहीं देते हैं। हम अभी भी सरकार से अपील करेंगे भाई कि ऐसे अटैक हो जाना किसी भी यूट्यूबर पे क्योंकि उसने किसी को रोस्ट कर दिया या एक्सपोज कर दिया, बहुत ही गलत बात है। आप लिटरली उसकी गाड़ी के पीछे पड़ गए, आपने गाड़ी तोड़ दी, आप उस पर लिटरली मारने को हो रहे हो जस्ट बिकॉज उसने आपके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बना दिया। ये अमन बैसला जो भी है, इसने अपनी जो भी फेक इमेज बना रखी थी कि मैं तो बिलियनियर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियाँ हैं। भाई तूने ये जो छपरीगिरी करी है, जो तू गुंडागर्दी पे आया है, तूने लिटरली उसका पॉइंट सच प्रूव कर दिया। इंस्टाग्राम पे तुम्हें वो हर बंदा मिलियनेयर बनाना चाहता है जिसका खुद के फोन से लेके घर की वॉशिंग मशीन तक सब EMI पे कि तू बस फेक कोर्सेज बेच रहा है जनता को और तेरे पास कुछ नहीं है। बट लक्ष्य भाई अब तो गलत के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपके लॉजिक के हिसाब से जाए तो रजत दलाल का किस्सा याद है ना, उसने क्या करा था छोटे बच्चे के साथ, तब आपने क्यों नहीं बोला था पुलिस को कि मदद कर दो उस बच्चे की। आ जाओ अब हम ऐसे कुछ हिपोक्रेट्स, जिनको मैं कहूंगा, उनसे मिलते हैं जो भाई साहब सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए अपने चैनल पे इस टॉपिक पे वीडियोस बना के बैठे और उनका POV बहुत अलग था पहले। अरे सर मम्मी कैसी और नहीं मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी
और अभी जब से इंडियाज गॉट लेटेंट को बैकलैश मिल रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग हो गया। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। पहले इन्होंने मम्मी कैसी है वाले जोक पे देखो कैसे तालियां पीट पीट के हंस रहे हैं, और अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो गया है क्योंकि एकदम बैकलैश मिल रहा है ना शो को भाई। तो ऑफ कोर्स अब व्यूज चाहिए, अपन को खुद की इमेज भी तो ऐसी बनानी है दुनिया में कि ओ शुभांकर जी ने तो स्टैंड ले लिया है तो बहुत गलत बात है, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। हिपोक्रेसी होती है भाई ये। और नेक्स्ट हिपोक्रेसी की कैटेगरी में जो आते हैं वो बहुत ही फेमस रवि किशन जी हैं, और आप एक बार इनकी बात सुन लो। मतलब देखिए, भारत है, यहाँ की संस्कृति अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहाँ हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं, जो खुद ही फेमस है ऐसे अश्लील गाने और गालियों से। कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। भाग यहाँ से भोसड़ी की। इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। लहंगा उठाई देवे रिमोट वाले टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये बहन बेटियां सब देख रही हैं और ये आप गलत कर रहे हो। अब आपको कैसे समझ आ गया? ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया सर आपने। मेरा ये मानना है कि भाई उस शो का बंद होना बहुत ज़रूरी था। जो वो बातें कर रहे थे, जो वो चीज़ें नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, अगर उस हिसाब से ही चलता रहता तो सच में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसकी मेन ऑडियंस है यंग बच्चे जो उसको देख रहे हैं, जो वैसे ही बनना चाहते हैं। एक समय के पीछे 100 समय पैदा होते हैं, फिर जो वैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। किसी की इंसल्ट को डार्क ह्यूमर का टाइटल देके अपनी लाइफ में भी वो जनरली भी लोगों से ऐसे ही बात करने लगते हैं। इतनी जनता है अपने देश में, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई यही सोच के बैठा है कि भाई हमारा जो मन होगा वो बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एक डिग्निटी, एक डिसेंसी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इस शो का बंद होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं वो ऐसी बातें कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा गलत थी। आपको इस बात पे जितना आर्ग्यू करना है आप करते रहो। आप सभी को ये कहीं ना कहीं पता है कि ये सब गलत हो रहा था, आप बस मज़े ले रहे थे और हंस रहे थे। और जब पानी सर से ऊपर गया, और ये नेशनल इशू भी इसीलिए बन गया क्योंकि भाई ये इतना ज़्यादा फेमस हो रहा था। अगर ये चलता रहता तो आज से 4-5 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं थी कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में ऐसी बातें कर रहे होते या ऐसी गाली गलौज कर रहे होते जिससे हमारी संस्कृति पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाती। क्योंकि ये सिर्फ एक शो था, ऐसे 100 शो और बन जाते। हर किसी को यही लगता कि यार ऐसी ही बात हो सकती है, ऐसे ही हो सकता है। कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। और दूसरी साइड ये है हमारे देश में कि अगर हम फिर एकता कपूर जी को देखें जो ऑल्ट बालाजी पे लिटरली सॉफ्ट कॉर्न बना रही हैं, इतने सालों से उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर समय उनके साथ कोलैब कर लेता या उन्हें अपना शो दे देता तो शायद वो बच भी जाता। तो यही हमारे देश की सच्चाई है यार, जहाँ पे बड़े बड़े सीरियस इश्यूज़, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, सालों सालों से केसेस चल रहे हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट इतना बड़ा इशू नहीं था, उससे चलते रहना चाहिए, तो मे भी आपको डाउन द लाइन समझ आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा इशू था, ये दिमाग पे असर डाल रहा था लोगों के। और ऐसे ही अगर पैसा कमाना नॉर्मलाइज हो जाएगा हमारे देश में कि कोई टैलेंट नहीं है, आप बस एक चैनल बनाओ, गालियाँ दो, पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोलो, कोई लड़की आएगी कुछ भी बोलेगी, कोई लड़का आएगा कुछ भी बोलेगा, इतना ज़्यादा अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती तो हमारा देश वैसी बर्बादी की तरफ जा रहा है और ज़्यादा चले जाता भाई। ठीक है, हमें भी बुरा लग रहा है भाई, किसी का डाउनफॉल आया है, कोई खुश नहीं है हम भी, बट अगर आप एक अलग वे में सोचोगे तो वो बहुत गलत चीज़ करके ऊपर जाना चाह रहा था और उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो आगे ही बढ़ता जाता। एनीवे करेंगे वीडियो को यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू।